हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, इससे पहले मैंने एक वन शॉट एफएफ जो है ना वो शेयर किया है, तो होप कि आपको मेरा वो एफएफ जो है वो अच्छा लगा होगा, बिकॉज इट्स माय फर्स्ट टाइम कि मैंने एक वन शॉट एफएफ जो है वो सुनाया है। तो मुझे नहीं पता कि वो कैसा था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना कि वो आपको अच्छा लगा है, तो मैं आगे भी जो है वो ट्राई करूँगी। और आज से हम एक न्यू एफएफ जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम होने वाला है कैफ़े इज़ लव। मतलब इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि एक लव स्टोरी जो है वो कैफ़े से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आगे जाके क्या होता है, कैसे स्टोरी कहाँ से चलती है और कैसे जो है वो ख़त्म होती है। स्टोरी जो है वो ओमेगावर्स नहीं होने वाली है, लेकिन आप जो है इसमें अगर प्रेगनेंसी देखना चाहते हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। इसी मतलब फर्स्ट पार्ट के ही कमेंट में बता देना, तो मैं स्टोरी को वैसे ही आगे जो है वो बना लूँगी। और स्टोरी मेरी खुद की है, कहीं लिखी हुई नहीं है, बिकॉज़ मेरा कोई भी चैनल नहीं है, मैं नहीं लिखती हूँ। ऐसे ऑल नो कि मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, मेरे पास लिखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन हाँ, इसकी राइटर भी मैं ही हूँ, डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। तो अगर कहीं आपको लगता है कि बीच में स्टोरी आगे पीछे जा रही है तो आप मुझे जो है वो बता सकते हो। चलिए, आज के लिए बहुत ज़्यादा बातें हो गई, तो हम अपनी स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी हमारी स्टार्टिंग होती है हमारी स्टोरी की हमारे लैन कॉरपोरेशन से। लैंड कॉर्पोरेशन का मतलब है कि ये स्टोरी एक मॉडर्न एफएफ होने वाला है और स्टोरी गाइस वांगशियान है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारे सीशियन है वो अभी यानली से जो है वो बात कर रहे हैं। वो दोनों जो है वो किसी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है वो बात कर रहे हैं। यहाँ जो हमारी यानली का फेस है वो काफी ज्यादा सैड है। लाइक उनके फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि वो जस्ट अभी रोने वाली हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे सिचैन है वो जो है उन्हें समझा रहे हैं कि यानली तुम कुछ भी ऐसा मत सोचो, मैं अंकल को जो है वो मना लूंगा। तो गाइस, हमें उनकी बात करने से यहाँ ऐसा पता चलता है कि शायद उनके बीच में जो है वो कोई रिलेशनशिप है। तो हाँ, वो दोनों जो है इस समय जो है वो रिलेशनशिप में है, अनमैरिड है और वो एक दूसरे से जो है वो मैरिज करना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत उनकी मैरिज में ये आ रही है कि हमारे लांसी चैन का जो है वो एक बेटा है। कुछ उल्टा हो गया ना। उसका एक एडॉप्टेड सन है जिसका नाम है हमारा लान वांगची। हाँ गाइस, यहाँ पे इन दोनों का जो रिलेशन है वो भाई 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 का नहीं, एक डैड और सन का होने वाला है। तो होप कि आपको ये स्टोरी जो है वो अच्छी लगेगी। बहुत ज़्यादा बातें हो रही है बीच में। तो यहाँ जो हमारे जेंग फेमियान है, ऐसे उन लोग कि वो यानली के फादर हैं, वो जो है वो हमारे वांगजी की वजह से उन दोनों की शादी जो है वो नहीं करवा रहे हैं। द रीज़न बिहाइंड इट, यहाँ से एक हल्का सा पास्ट जो है वो हमें दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारे लांसी चैन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनका सबको पता था कि वो कितने ज़्यादा अच्छे थे और उनकी अच्छाई ही देख के हमारे जो चंग फ्यम्यान है वो अपनी बेटी की शादी उनसे करवाना चाहते थे, लेकिन उन्हें जो है वो अच्छा नहीं लगता है उनकी फैमिली का एक पार्ट जो कि उनका अपना बेटा है, हमारा लान वांगजी। हमारा लान वांगजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड फेस है और जो चीज़ हमारी जियांग फेंगमियान को जो है वो ज़रा सा भी अच्छी नहीं लगती है, बिकॉज वो ये सोचता है कि जैसा हमारा वांगजी जो है वो आउटसाइडर के साथ है, शायद कल को वो वैसा ही उनकी बेटी के साथ जो है वो रहेगा। वो अपनी बेटी को जो है ना वो दुखी नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए वो उस शादी से जो है वो मना कर देते हैं। हाँ, जो हमारे सीचैन होते हैं वो यानली के कंधे के ऊपर हाथ रखते हैं और उसे कहते हैं कि यानली ज़्यादा मत सोचो, मैं अंकल से जो है वो बात कर लूँगा। तभी जो हमारी यानली होती है वो उसे कहती है कि गगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि डैड दोबारा मना कर दे। इसके बाद उसकी आंखों से जो है ना गाइस वो कुछ आंसू गिर जाते हैं, जिन्हें क्लीन करते हुए जो हमारे सिचैन है वो उससे कहते हैं कि तुम प्लीज रो ना, जो है वो बंद करो। मैं उनसे आज ही जो है वो मीटिंग फिक्स करता हूँ और बहुत जल्द उनसे हर बात को जो है वो क्लियर करूंगा। इसके बाद वो अपने पर्सनल सेक्रेटरी वैनिंग को जो है वो कॉल करते हैं और उनसे कहते हैं कि वो जो है जल्द से जल्द टंग ग्रुप के सीईओ के साथ उसकी एक मीटिंग जो है पर्सनल मीटिंग जो है वो फिक्स करे। तो गाइस, यहाँ पे जो हमारा वेंडिंग है वो हमारे सिचुएशन का जो है वो पर्सनल सेक्रेटरी है। तभी हमारा वेंडिंग जो है उनसे कहता है कि ओके सर, मैं जल्दी से ये काम करके जो है वो आपको उनका शेड्यूल जो है वो बता दूंगा। यहाँ से हमारा सीन जो है वो वी कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। तो गाइस, यहाँ हमारी वी कंपनी जो है हमारे विभूषण की कंपनी है। हमारा विभूषण जो है वो चियांग फैमिली का जो है वो एडॉप्टेड सन है, लेकिन वो चियांग कॉर्पोरेशन में जो है वो वर्क नहीं करता है, बिकॉज वो हमेशा से ही अपना कुछ ओन का बिजनेस जो था वो स्टार्ट करना चाहता था, जिसके लिए हमारी मैडम यू और हमारे चियांग फैमिली
ने जो है उसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था। और अब उसकी एक छोटी-सी जो थी वो कंपनी थी जिसमें वो उस अपनी कंपनी का जो था वो हेड था, और उसकी कंपनी जो थी ना वो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो थी वो बनाती थी, मतलब खाने के प्रोडक्ट्स जो थी वो बनाती थी और बेचती थी। जिसके बाद उसके ब्रदर जंग ने जो था ना उसे एक आइडिया दिया था कि वो अगर खुद की बेकरीज और शॉप्स जो है वो ओपन करता है तो उसे वहां से जो है वो डबल प्रॉफिट जो है वो होगा। जिसकी वजह से हमारे विभूषण ने जो है आज दो अपने शॉप्स का जो है मतलब ओपन करने का जो है ना वो सोच लिया था, और आज ही उनका जो था वो स्टार्टिंग डे था। तभी हमारा विभूषण जो है वो कह रहा था खुद में ही कि ओ माय गॉड, मैं कितना ज़्यादा बिजी हूँ, क्या मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तभी दूसरी साइड से एक आवाज़ आती है, वो कहता है कि ओह क्या हुआ वी ब्रदर, तुम इतना ज़्यादा दुखी क्यों हो। आई नो कि ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम अपनी 2 बेकरीज जो है वो ओपन करने वाले हो, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये सब कुछ जो है वो कर सकते हो, और मैं यहाँ तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए आया हूँ, और मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हो। तो टेंशन मत लो वी भाई, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ, और तुम्हारा जो है वो पूरा पूरा हेल्प करूँगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे कहता है कि नहीं, क्या क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा। तो गाइस यहाँ पे जो उसका फ्रेंड है वो हमारा है नायहसैंग। तो यहाँ हमारा नायहसैंग जो है ना वो वे का जो है वो पूरा पूरा साथ देता है। हमारा नायहसैंग जो है अभी जॉब नहीं करता है, इसलिए वो हमेशा बी के साथ रहता है, और बी उस चीज़ के लिए जो है वो पे करता है। हाँ, हमें बताया जाता है कि जो विभूषण है उसे खाना बनाना और केक वगैरह बनाना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से उसे वो आइडिया दिया गया था, और वो जो है अब अपनी बेकरीज जो है वो ओपन करने वाला है। और आज शाम का ही उसने वहाँ की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो रखी हुई है, वो भी दोनों अपनी बेकरी और शॉप की। यहाँ पे वो अपने सभी फैमिली फ्रेंड्स को जो है कॉल करके जो है वो इनवाइट करता है। तभी हमारा जो विभूषण है वो जो है वो लांसुचान को जो है वो कॉल करता है, बिकॉज वो जानता था कि याली जो है उसे पसंद करती है, और हमारे विभूषण की भी हमारे लांसुचान के साथ जो है वो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। जैसे ही वो उन्हें जो है वो वहाँ इनवाइट कर लेता है तो हमारा नाई जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, और तभी नाई उसे क्या कहता है कि क्या हुआ अभी भाई, तुम कहाँ खो गए। तभी विभूषण उसे कहता है कि नथिंग यार, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट स्टाफ कि स्टाफ का कैसे होगा। तभी जो हमारा नाई है वो उसे कहता है कि ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे ही तुमने अभी बेकरीज ओपन करी है ना, वैसे ही धीरे धीरे तुम्हारा स्टाफ भी जो है वो बढ़ जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा पूरा स्टाफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तभी जो हमारा भी है वो उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि थैंक्स। तभी जो हमारा सिचैन है वो यानली से कहता है कि यानली, तुम्हें पता है कि आज हमारे विभूषण की बेकरी का जो है वो ओपनिंग सेरेमनी है, क्या तुम वहाँ चलोगी। फिर हमारी यानली जो होते हैं वो उसे कहती है कि हाँ वो मेरा भाई है, मैं क्यों नहीं जाऊंगी, और आप गगा। तभी सिचैन उसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए कुछ भी, मैं जरूर चलूंगा। इसके बाद वो दोनों जो है वो स्माइल करते हैं और एक दूसरे को जो है वो पैक करते हैं। तभी उनके डोर पे जो है वो नॉक होता है। तभी यानली जो है वहीं उस नॉक को सुन के जो है वो जल्दी से सामने के सोफे पे जाके जो है वो बैठ जाती है, और सिचैन उससे कहता है कि आई थिंक कोई बाहर आया हुआ है। तभी सिचैन जो है वो जल्दी से जो है वो डोर को एक बटन से ऑन करते हुए ओपन करते हुए उसे कहता है कि ठीक है अंदर आ जाओ जो भी है। तभी वांगजी जो है ना वो जल्दी से अंदर आता है, उससे कहता है कि डैड, लेकिन इतने में ही उसकी नजर जो है वो हमारी यानली पे पड़ जाती है, और वो उसे कहता है कि ओह मॉम यू आर आल्सो हियर। तो गाइस यहाँ जो हमारा वांगजी है वो ऑलरेडी उन दोनों को जो है वो डैड और मॉम कहता है। यही जो हमारा वांगजी होता है ना वो जल्दी से सिचैन को तो बिल्कुल ही इग्नोर करके जो है वो भागता हुआ हमारी यानली के पास जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारी यानली है वो उसे देख के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि ओह माय गॉड, मैंने तुम्हें कितने दिनों बाद देखा, और मेरा बच्चा तुम कितना बड़ा हो गया है, आई जस्ट मिस यू सो मच। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो एक्साइटेड होते हुए कहता है कि आई मिस इट होम मॉम, आपको पता है मैं 20 ईयर्स का हो चुका हूँ, तो ऑफकोर्स कि मैं बड़ा तो होऊंगा ही ना। तभी जो हमारी यानली होती है ना वो उसकी बातों को सुन के जो है वो नोट कर रही थी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसे कहता है कि मॉम आई वॉन्ट टू डू समथिंग, बट प्लीज आप डैड को मनाओ ना कि वो मुझे करने दे। तभी यानली उससे पूछती है तो फिर आप क्या करना चाहते हैं। तभी जो हमारा वांगजी है ना वो एक्साइटेड होकर उसे कहता है जॉब। मॉम मैं जॉब करना चाहता हूँ, वो भी ऐसी जगह जहाँ मुझे सब वांगजी की तरह पहचाने, किसी को ये ना पता हो कि मैं लान फैमिली का जो है वो लड़का हूँ या वारिश हूँ। प्लीज बोलिए ना डैड को, मैं 1 साल के लिए ऐसे रहना चाहता हूँ। आपको पता है ना कॉलेज से लेके स्कूल से लेके यहाँ तक मुझे सब यही कहते हैं कि ये लांसुचैन का बेटा है, ये उनका बेटा है, ये उनका बेटा है। मैं खुद के नाम पे 1 साल जो है वो स्पेंड करना चाहता हूँ। प्लीज़ इस बात के लिए डैड को मना लीजिए ना। पक्का 1 साल के बाद ना आई प्रॉमिस कि मैं यहाँ आके इनके बिजनेस में जो है वो इनका हेल्प करूंगा। तभी जो हमारा सिचैन होता है ना वो अपना गला साफ करते हुए यहाँ क्या चल रहा है। ओ माय गॉड,
माँ बेटे ने तो मुझे भुला ही दिया है। ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। ऐसे कैसे कुछ अजीब-अजीब से जो है वो मतलब खुद में ही बातें किया जा रहा था, और ये सुनने के बाद जो हमारे यानली और वांगजी होते हैं ना, वो हँसना जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तभी जो हमारी यानली होती है ना, वो सिचेन को कहती है कि गह जो वांगची बोल रहा है, आप उसे करने क्यों नहीं देते हैं? वो बस अपना कुछ टाइम अपने हिसाब से जो है ना वो जीना चाहता है। तो आई थिंक आपको उसको वो टाइम जो है वो दे देना चाहिए। तभी जो हमारा सिचैन होता है ना, उसके फेस पे बिल्कुल मतलब एक टेंशन वाला लुक जो था वो आ गया था, बिकॉज वो वांगजी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और वो वांगजी को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। तभी वो कहता है कि हाँ ली, तुम्हें पता है ना मैंने इसे कैसे कैसे बड़ा किया है, और अब ये बाहर जाके वैसे काम करेगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। लेकिन तभी हमारी यानली उसे कुछ कहती, तभी वो फिर कहता है कि ठीक है, इफ ही वॉन्ट टू गो, ये जा सकता है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वही यानली उसकी तरफ देखती है और हमारा वांगजे भी बिल्कुल उसकी तरफ मतलब आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे थे दोनों की क्या शर्त आने वाली है। मेरी पहली बात ये कि जो मैंने इसके लिए फ्लैट लिया है, ये घर से वहां शिफ्ट करेगा, कहीं इधर उधर किसी छोटे मोटे घर में नहीं रहेगा। मैंने इसके अपार्टमेंट के बाहर मतलब जो भी इसका पार्किंग एरिया, वहाँ एक बाइक और एक कार जो है वो लगी हुई है। उन चीज़ों को जो है वो यूज़ करके अपने ऑफिस जाएगा, जहाँ भी काम करेगा, और वहाँ से वापस आएगा। और दिन में लगभग 2 बार मुझे सुबह और शाम को जो है वो वीडियो कॉल करेगा। जब हमारे सिचुएन ये सब कुछ कह रहा था तो उसकी आंखों में आंसू जो थे वो आ चुके थे, बिकॉज उसने आज तक कभी भी वांगजी को अकेला नहीं छोड़ा था और उसके बिना रहने की वो सोच भी नहीं सकता था। लेकिन स्टिल वांगजी की जिद को जो था ना वो पूरा करने के लिए अब ये सब कुछ कर रहा था। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना, वो से कहते कि ओह डैड, ओके ओके, थैंक यू सो मच, मुझे मुझे ना सब मंजूर है, मैं ऐसा ही करूंगा। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना, वो भगता हुआ सिचैन के पास जाता है, उससे हग कर लेता है। उसके बाद वो उसका हग ब्रेक करता है, फिर भगता हुआ यानली के पास आता है, फिर यानली को हग करता है। तब यानली उसके फोrehead पे किस करती है, जिसके बाद वो वहां से जो है वो चला जाता है। अभी हमारा सिचैन जो है वो एक साइड से स्माइल लेते हुए उसे कहता है कि बुद्धू सा लड़का। तभी हमारी यानली उससे कहती है कि हाँ, तुम्हारी तरह ही है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो जियांग कॉर्पोरेशन मतलब हमारे जियांग कंपनी की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ आज जियांग फेमियान जो थे वो ऑफिस नहीं आए थे। तो हमारा जियांग चेंग जो था वो आज का ऑफिस जो था वो संभाल रहा था। तभी हमारे जियांग चेंग के डोर के ऊपर जो है वो नॉक होता है। तभी जियांग चेंग उसे कहता है कि यस कम इन। हमारा वेंडिंग जो है वो डोर के अंदर जो है वो चला जाता है, और तभी वो कहता है कि हेलो सर, मैं। तभी जो हमारा जियांग चेंग जैसे ही ऊपर देखता है तो वो कहता है कि ओ निक, तुम यहाँ, सब ठीक तो है ना? वो क्या तुम वेंशिंग से मिलने आए हो? वो एक्चुअली वो यहाँ गाइस, यहाँ पे जो हमारी वेंशिंग है वो हमारी जियांग कंपनी में जो है वो काम करती है। अभी जो हमारा वेंडिंग है वो हमारे जियांग की बात रुकते हुए उससे कहता है कि ओह नहीं सर, एक्चुअली मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ आया हूँ। तभी हमारे जियांग जो है उससे कहता है कि ओह मुझसे? तभी वो कहता है कि हाँ बोलो ना, क्या काम है? तभी जो हमारा वेंडिंग है वो उससे कहता है कि वो एक्चुअली सर, जो जिचेन सर हैं वो आपके डैड जियांग फेमियान से जो है ना वो कुछ पर्सनली जो है वो बात करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे उनका जो है वो शेड्यूल बता दें, या आप प्लीज़ उनके शेड्यूल में जो है वो एक मीटिंग जो है वो सर की जो है वो फिक्स कर दें। बस आई नो कि उनकी मीटिंग्स का शेड्यूल जो है ना वो आप ही देखते हो। तभी हमारा जियांग कहता है कि ओह सिचैन काका, ऑफ कोर्स, उनसे बोलना कि कल डैड जो है वो फ्री है, तो वो शाम के वक्त जो है वो जियांग मेंशन में आके उनसे जो है वो बात कर लें। तभी जो हमारा निंग है वो उसे कहता है कि थैंक्स सर, मैं चलता हूँ। तभी जो हमारा चेंग है वो उसे कहता है कि निंग। तभी जो हमारा वेन्निंग है वो उसे पीछे कह देखता है, सॉरी, और उसे कहता है कि हाँ, वो कहता है कि ओह आई मीन यस सर, बोलिए। तभी चैंग उसे कहता है कि आई नो, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी बहन को जो है वो लाइक करता हूँ, क्या वो भी मुझे लाइक करती है? क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो? तभी जो हमारा वेंडिंग है वो उसे कहता है कि सॉरी सर, लेकिन अगर आप इस बारे में मेरी बहन से ही बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं उनकी पर्सनल लाइफ में जो है ना वो इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। तभी जो हमारा जेंजेंग होता है वो उसे कहता है कि ओके, ये बात भी सही है। तभी जो हमारा वेंडिंग है वो उसे कहता है कि सर मुझे चलना चाहिए। तभी हमारा चैंग जो है उसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद तो जो हमारा वेंडिंग होता है वो वहाँ से जो है वो चला जाता है। और इसी तरह से यहाँ हमारे चैप्टर का जो है वो एंड हो जाता है। तो होप कि गाइस आपको ये चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको मेरी न्यू स्टोरी कैफेज लब जो है वो कैसी लग रही है। आई नो कि अभी लव स्टोरी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द जो है वो होने वाली है। होप कि आप उस टाइम का जो है वो वेट करेंगे और मेरे साथ ऐसे ही बने रहेंगे। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।